नमस्कार साथियों, B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पटवारी सिलेबस के विस्तृत वर्णन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जीके पोर्शन का वर्णन देखेंगे कि इस पोर्शन में से प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। इंडियन जीके का सिलेबस, जो कि अपने मेन सिलेबस में भी पूरा विस्तृत नहीं दे रखा है, आज हम उसका भी यहाँ विस्तृत वर्णन करेंगे और यह देखेंगे कि इंडियन जीके में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे पटवारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और हमें कैसे पढ़ाई करनी है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो, मतलब हम 100% सफलता पा सकें। और काफ़ी विद्यार्थियों का यह प्रश्न रहता है कि अगर हम आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें तो कितने महीनों में सिलेबस हो जाएगा और क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। और फिर सबसे अंत में आगामी रणनीति, मतलब इस सब पोर्शन के विस्तृत वर्णन के बाद हमारी आपके प्रति क्या आगामी रणनीति रहेगी, हम आज उसके बारे में भी इस सेशन में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस जीके के पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों, हम सबसे पहले पटवारी में साइंस का सिलेबस दे रखा है। अब साइंस के सिलेबस में उन्होंने सीधा लिख रखा है दैनिक जीवन में यूज़ होने वाला सामान्य विज्ञान। अब दैनिक जीवन में कौन कौन से यूज़ होते हैं, फिर उन्होंने सीधा बायोलॉजी का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव शरीर, स्वास्थ्य देखभाल और रोगों के बारे में बात की। तो दैनिक जीवन से क्या मतलब है, अब दैनिक जीवन में तो पूरी विज्ञान ही आ गई। अब आप उसमें से क्या पढ़ोगे और क्या छोड़ोगे, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अतः हम सबसे पहले यहाँ केमिस्ट्री की बात करेंगे। हमने साइंस के पोर्शन को 3 भागों में बांटा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। सबसे पहले हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करते हैं। उसके अंतर्गत तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम सबसे पहले यही देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है और उसमें कोई यौगिक है या नहीं है, उसमें कोई मिश्रण है या नहीं है। फिर परमाणु संरचना, यह तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है एटम के बारे में। फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया। और भी ऐसे खूब सारे आते हैं क्वेश्चन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उनकी क्रियाएं, अगर दो कोई धातु है, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उससे क्या नया पदार्थ बनेगा। और उत्प्रेरक, अगर दो चीज़ या दो कोई मेटल है या दो कंपाउंड है, अगर उनको जोड़ दे और उसमें ऐसा क्या उत्प्रेरक मिलाए कि वो बिल्कुल अलग चीज़ बन जाए। और कार्बन, दोस्तों कार्बन हम हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पे यूज़ लेते हैं, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। फिर धातु, अधातु और महत्वपूर्ण यौगिक, कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं और कौन से महत्वपूर्ण यौगिक। यहाँ महत्वपूर्ण यौगिक से मतलब वह यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ आते हैं। ये टोटल मिला के 20-25 ही यौगिक है जो हर बार हर एग्ज़ाम में उनके घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इन सब को पढ़ने से हमारा कम से कम केमिस्ट्री का 99% कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी फिजिक्स की। दोस्तों, फिजिक्स में सबसे पहला हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन।
उसके क्या नियम होते हैं, और वर्ण विक्षेपण। जब हम देखते हैं कि आसमान में इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, उनमें कौन से रंग होते हैं और उन रंगों का क्रम क्या होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेंस जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके प्रकार, और हमारी आँखों में कौन कौन से रोग होते हैं जिनसे हमें किस किस प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, यहाँ इस बारे में बात होगी। फिर विद्युत धारा, विद्युत हमारे दैनिक जीवन की एक इकाई है जिसमें विद्युत धारा, ओम का नियम जो कि विद्युत धारा का बेसिक नियम है, विद्युत सेल जो कि हम यूज़ करते हैं, और यह जो भी विद्युत से जो भी उपकरण हैं उनमें जो नियम फॉलो होते हैं, जैसे फैराडे का नियम और जनरेटर मोटर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होती है। मूल राशियाँ, मात्रक। दोस्तों मात्रक एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। वह किसी भी एक चीज़ का उठा के मात्रक पूछ लेते हैं। फिर बल और गति के नियम, फिर ऊष्मा और ध्वनि, फिर वैज्ञानिक खोजें। यहाँ हम ओनली भारतीय वैज्ञानिकों की बात करेंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोजें की थी। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बेसिक जो होती है वो होती है कोशिका। तो कोशिका की संरचना और उनके कार्य। फिर हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर। मानव शरीर में कौन कौन से अंतर हैं और इनकी कौन कौन सी इसके अंदर ये ग्रंथियाँ हैं, और इन ग्रंथियों के क्या क्या कार्य होते हैं, यह सब भी। फिर भोजन, मतलब भोजन में हम हमारे शरीर को किन किन तत्वों की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वह सब, और हम हमारे शरीर की देखभाल किस प्रकार से रख सकते हैं, कौन कौन से विटामिन। दोस्तों यहाँ विटामिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह भी हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत ही आता है। फिर मानव रोग, उनके कारण, उनका निवारण। मानव रोग से जो आजकल महामारी चल रही है, कोरोना या कोविड-19, इसके बारे में दोस्तों मान के चलिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसकी भी आप फुल डिटेल देख लीजिएगा। वैसे बहुत जल्दी कोरोना के ऊपर हमारे चैनल पे भी एक वीडियो आने वाला है। फिर हम बात करते हैं आगे इंडियन जीके के अंतर्गत हिस्ट्री की। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि इस साइंस तो पूरा अलग ही है, अब से ही आगे पूरा इंडियन जीके का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। दोस्तों प्राचीन काल तो वैसे पाषाण काल से स्टार्ट हो जाता है, जब से पत्थर की खोज हुई थी तब से, लेकिन इस काल से इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राचीन काल से बनना स्टार्ट होते हैं वह होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर वैदिक सभ्यता, मतलब हमारे वेदों के बारे में हमें कितना नॉलेज है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 2 धर्म के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। फिर महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उनके नाम, उनकी राजधानियाँ, इनका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। फिर मगध साम्राज्य, मतलब मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। मगध साम्राज्य से पहले नंद वंश था, और मगध में मतलब मौर्य से पहले नंद वंश था, तो मौर्य से पहले का भी थोड़ी बहुत डिटेल, और इसमें मौर्य काल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मौर्य काल में भी अशोक, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि अशोक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वह हिंदू होते हुए भी वह आगे दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लेता है, तो यह सब। फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर
दक्षिण भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ और उनमें कौन कौन से शासक थे और उनमें से जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके सबके नाम भी याद रखने। फिर आता है अपने मध्यकाल। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है सल्तनत काल से, फिर मुग़ल साम्राज्य, यह सबसे मध्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, मुग़ल साम्राज्य। फिर विजयनगर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर बहमनी साम्राज्य, फिर मराठा या सिख, मतलब जब मुग़ल काल के पश्चात जब मराठा और सिखों का उदय हुआ था, ये उस समय की बात है। फिर उत्तर मुग़ल काल, यहाँ से आगे फिर मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है। उत्तर मुग़ल काल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ से हम फिर आगे बात करते हैं आधुनिक काल की, जो कि हमारे इंडियन जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर भारतीय इतिहास में से अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन आधुनिक काल से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम अंग्रेज़ों का आगमन, वैसे हमारे सिलेबस में ये दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक का, मतलब 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है वहाँ से लेके वर्तमान तक। यहाँ वर्तमान का मतलब है 1947। फिर यहाँ अंग्रेज़ों का आगमन, फिर बंगाल और मराठा के युद्ध, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पे हमें उसके परिणाम या कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें 1857 की क्रांति में यही देखना है कि ये कहाँ हुई थी और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था। फिर गांधी जी का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान था, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर कांग्रेस के अधिवेशन, इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रमुख संगठन प्रस्ताव कौन कौन से लाए गए, प्रमुख समझौते और प्रमुख आंदोलन, यह सब चीज़ें हमें आधुनिक काल में पढ़नी है। उनके अलावा पूरे भारत के इतिहास में, मतलब अगर हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल की बात करें तो इन तीनों में से हमें किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, हम अब ये उनके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध, प्रमुख संधियाँ, प्रमुख घटनाएं, मतलब युद्ध और संधियों के अलावा भी जो प्रमुख घटनाएं हुई थी जिनसे इतिहास में फेरबदल हुआ, वह सब घटनाएं। और हमें थोड़ा आर्ट और कल्चर के बारे में देखना है। वैसे इसमें मेंशन तो नहीं है, लेकिन प्रमुख विशेषताओं और घटनाओं में हमें इसमें भी देखना है। आर्ट और कल्चर में जो महत्वपूर्ण निर्माण है, सारे निर्माण देखने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण निर्माण है वह महत्वपूर्ण साहित्य, मतलब जो प्रसिद्ध लेखक हैं या प्रसिद्ध जो राजाओं के दरबारी विद्वान थे, उनकी जो प्रमुख किताबें हैं वह सब इसके अंतर्गत आएगा। और प्रमुख स्थापत्य कला, ये यहाँ पे इंडियन जीके का पूरा पोर्शन होता है। अब हम इससे आगे देखते हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। इसके बारे में हम सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे राजस्थान की। तो पहले हम भारत के अंतर्गत देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या आएगा। संविधान सभा, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से प्रस्ताव आए और इसमें कौन कौन सी समितियाँ बनी, उन समितियों ने क्या काम किया, और संविधान सभा के बाद भारत के संविधान बनने तक क्या क्या चेंजेस हुए, वह सब इसके अंतर्गत आएगा। मूल स्रोत, प्रस्तावना में से एक क्वेश्चन पक्का है, आ ही सकता है। एकीकरण,
अनुसूचियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्के ही बनेंगे। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। फिर संसद की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा। फिर सीएजी, कैग, महानियंत्रक, लेखा जो अधिकारी होता है वो। फिर महान्यायवादी, लोक नीति, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। और संविधान संशोधन, इसमें भी वही संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हो। फिर हम अगर राजस्थान के पॉलिटी की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम जिला प्रशासन, वैसे इसके राजस्थान की पॉलिटी में ग्राम पंचायत या पंचायती निकायों के बारे में दे तो नहीं रखा है, लेकिन यह हमें भी पता है कि यह पटवारी का एग्ज़ाम है और जहाँ ग्राम पंचायतों की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायतों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। फिर उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और परिषद। फिर राज्य सूचना आयोग, फिर आरपीएससी, फिर जिला प्रशासन। यहाँ आरपीएससी के साथ साथ आप आरएसएम, एसएसबी, जो कि वर्तमान में आरएसएसबी है, हमको इसके बारे में भी देखना है क्योंकि हमें कंडक्ट यही हर बारी है। फिर राज्य मानवाधिकार सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और एक यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए राजस्व विभाग, क्योंकि इसकी पटवारी की भर्ती यही विभाग निकालता है। तो इस विभाग से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो एक बार हमें ज़रूर देखनी चाहिए। हम फिर बात करते हैं भारतीय भूगोल की, इंडियन जियोग्राफी की। दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी के अंदर जो हमारे सिलेबस में बस यही दे रखा है कि भारत के भूगोल की भौगोलिक विशेषताएं। तो इस भौगोलिक विशेषताएं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही 5 है: हिमालय, उत्तरी मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग या तटीय मैदान और द्वीप समूह। दोस्तों, हमें भारतीय भूगोल के बेसिक के बारे में तो देखना ही है, मतलब भारत के भूगोल के अक्षांश देशांतर में उसकी स्थिति क्या है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के कौन कौन से राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, यह सब तो हमें पढ़ना ही है। उनके अलावा जो भौगोलिक विशेषता के अंतर्गत है वो ये है, मेन पॉइंट 5 है ही है। अगर भौगोलिक विशेषता की बात करें उसके बाद में नदियाँ, मिट्टियाँ और जलवायु, ये भी अगर कोई एग्जामिनर अगर हटके सवाल पूछना चाहे तो इन तीनों में पूछेगा। बाकी इससे बाहर भारतीय भूगोल में कोई सवाल जाने की संभावना नहीं है। कहीं अगर लोग भारत की फसलें भी पढ़ा रहे हैं, भारत के संसाधन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सीधा दे रखा है भौगोलिक विशेषता। अब भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत ये आते हैं और ये सब चीज़ें अगर उससे हटकर क्वेश्चन पूछे, वैसे अगर आप ये 5 टॉपिक ही हर लेते हैं तो आपके भारतीय भूगोल का 95% कोर्स तो पूरा हो ही जाएगा। फिर हम देखते हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी मुद्दे। अब यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, क्या क्या इनके परिवर्तन हुए पर्यावरण में, इनके सम्मेलन मेन कहाँ हुए और इनके प्रभाव क्या क्या थे। इन सम्मेलनों में भी हमें यह देखना है कि कौन कौन से सम्मेलनों में भारत ने अध्यक्षता की और कौन कौन से सम्मेलनों में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण बात की, हमें वह सब भी ध्यान रखना है दोस्तों।
और यहाँ से एक कोविड-19 जब मतलब जो कोरोना आया है उसके बाद हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ा है, हमें यह भी चीज़ यहाँ देखनी है। और यहाँ पे मेन सिलेबस की जो क्या वो हेडिंग होती है उसमें राजस्थान का भूगोल दे रखा है, लेकिन जब उसके हम सब टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ भूगोल की कोई बात नहीं हो रखी है। तो अधिकतर विद्यार्थियों के मन में यह होगा कि सर राजस्थान का भूगोल आएगा या नहीं आएगा। जी हाँ, हम राजस्थान राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें भी हटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हटवारी के एग्ज़ाम के हिसाब से हमें राजस्थान राज्य के पूरे भूगोल का पता होना चाहिए। पूरा भूगोल आएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर पूरा भूगोल से मतलब क्या है, तो 2015 के सिलेबस में जो राजस्थान के भूगोल का पार्ट है आप उसे पूरा विस्तार से पढ़िए, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। हमें यह नहीं करना है कि जैसे भारतीय भूगोल की भौगोलिक विशेषता दे रखी है तो हम राजस्थान के भूगोल की ही भौगोलिक विशेषता पढ़ ले। नहीं, राजस्थान के भूगोल को पूरा पढ़ना है, क्योंकि उसमें से कम 7 से 8 सवाल तो पक्के ही आने हैं। फिर यह यहाँ पे हमारे इंडियन जीके का पूरा सिलेबस हो जाता है। यह वह सिलेबस है जो किसी भी जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो सिलेबस आया है उसके अंतर्गत इसका वर्णन नहीं, और अभी तक शायद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य लोगों ने इस इंडियन जीके का विस्तृत सिलेबस अभी तक नहीं बनाया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं B2H क्लासेस जो हमारा चैनल है। यहाँ पे आपको पूरा इंडियन जीके अवेलेबल होगा, इसकी कोई फीस नहीं है, कंप्लीट कोर्स पूरा फ्री है। यहाँ पे आपको पूरा इंडियन जीके हटवारी, रीट, RAS, कांस्टेबल मेनली इन पे फोकस रहेगा। और यहाँ पे जो अभी साइंस की क्लास चल रही है हम उसमें NCERT या RBSE बेस्ट कोचिंग नोट और रेफरेंस बुक, हम इन तीनों को हट के उसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है हम वो क्लासें लेके आ रहे हैं। उसी प्रकार हिस्ट्री के अंदर NCERT को महत्वपूर्ण माना जाता है, बेस्ट कोचिंग नोट और आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम विपिन चंद्र की बुक, प्राचीन भारत में राम शरण शर्मा की बुक और मध्य भारत में राम शरण शर्मा या सतीश चंद्र की बुक है। इन सब को मिला के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखे हैं या जो आने योग्य हैं हम उनके बारे में हिस्ट्री में पूरा अच्छे से अभी क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। अभी हाल ही में हमारे चैनल पे प्राचीन भारत की क्लासें हो रही है और आगे हम प्राचीन के बाद मध्य और आधुनिक की भी क्लासें होगी। फिर हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था, जिसमें काफ़ी लोगों को यह लगता है कि इसके हमारे पास ना ही कोई अच्छे नोट्स है और जो लक्ष्मीकांत बुक है वो बहुत बड़ी है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी इस बुक को रेफ़र किया होगा, लेकिन यह बुक हमारे पटवारी जैसे लेवल के एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। इसमें बहुत विस्तृत रूप से दे रखा है। तो दोस्तों मैंने अपने कोचिंग नोट्स और M लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ के मैंने पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और ये शॉर्ट नोट्स वही है जिनमें या तो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखे हैं या उनके आने की संभावना है। संभावना से मतलब है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनसे रिलेटेड इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इसका जल्द से जल्द इसका सिलेबस भी पूरा होगा। और हमारे चैनल पे आगे आने वाली जो क्लासें हैं उसमें एक तो राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें होगी और करंट अफेयर की, क्योंकि हमारे पटवारी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का भी महत्वपूर्ण रोल है। वहाँ से भी 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं और
इसके अंतर्गत अभी लॉकडाउन के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, हम हमारे चैनल पे उसके लिए भी एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। और ये यहाँ पे करंट अफेयर की भी आपको क्लासें स्टार्ट होने वाली है। तो ये 2 सब्जेक्ट और आने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। टोटल मिला के इंडियन जीके का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और प्रश्न कहाँ से आएंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो अभी तक RSSB ने जितने भी पेपर करवाए हैं, एक तो आप उनको देखें, आप उनमें यह देखें कि यह बोर्ड भारतीय जीके के इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और तो दूसरा, जो पटवारी के अभी मॉडल पेपर हैं, आप किसी भी कोचिंग संस्थान या एप्लीकेशन के कोई भी मॉडल पेपर ले सकते हैं और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप उनमें देखिए कि यह कोचिंग या यह एप्लीकेशन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे रहा है। क्योंकि इंडियन जीके हमारे पटवारी के एग्ज़ाम में पहली बार आया है तो हमें इसका अंदाज़ा है नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटी और राजस्थान में इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, यह हमें ओल्ड पेपर से ही पता चलेगा। तो यहाँ से हमें प्रश्न के आने की प्रकृति और वो कहाँ से आएंगे हमें यह पता चल जाएगा। फिर दूसरी बात है कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने अभी बात की थी साइंस में बायोलॉजी, हिस्ट्री में आधुनिक काल और पॉलिटी में भारत के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और राजस्थान की पूरी पॉलिटी। ठीक है, यह इसमें महत्वपूर्ण भाग। और भारतीय भूगोल में वो 5 भौगोलिक प्रदेश और राजस्थान की तो पूरी भूगोल है ही, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी राजस्थान का पोर्शन है, अगर हम उसमें भी यह बात देखें कि इसमें से भी इम्पोर्टेंट कौन सा है, नहीं, क्योंकि यह राजस्थान का ही एग्ज़ाम है। भारतीय जीके में से इतने डीपली क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन राजस्थान के भूगोल, इतिहास या राज्य व्यवस्था में से डीपली क्वेश्चन आएंगे। और हम फिर बाद में देखते हैं कि हमारी आगामी रणनीति क्या होगी। तो दोस्तों, हमारी आगामी रणनीति वैसे मैंने अभी आपको बताई है कि हमारे चैनल पे इंडियन जीके की आपको सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसमें 300 नंबर का पेपर है, तो इसमें हमारा टारगेट कम से कम 245 तो होना ही चाहिए। अब वो 245 आप किस प्रकार से लेके आते हो, ये आपके ऊपर है। जो पोर्शन आपका ज़्यादा अच्छा है, आप उसको और अच्छा कीजिए, और आप उसको इतना अच्छा कीजिए कि इस पोर्शन में से तो चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, चाहे लो लेवल का चाहे हाई लेवल का, ये मुझसे सॉल्व होना ही चाहिए। और जो पोर्शन आपका वीक है, आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जैसे अधिकतर लोगों का मैथ्स, रीजनिंग या पॉलिटी वीक रहता है, तो आप मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी पॉलिटी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि यह हम बाद में ही कर लेंगे, ये बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये कोई 2 पेज का सब्जेक्ट नहीं है। और हम हिंदी और इंग्लिश को हम ये सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, यह एक भाषा है।
और भाषा कोई 1 महीने या 2 महीने में नहीं सीखी जाती। तो आप जब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसी समय से हिंदी और अंग्रेजी को भी साथ लीजिए और धीरे धीरे उसको पढ़ते जाइए। कंप्यूटर का भी हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण रोल है। आप इसमें इसके बेसिक और MS वर्ड ये देख लीजिए, और जो पुराने पेपर्स हैं उनमें इसके किस प्रकार के आ रखे हैं, और अभी नए, क्योंकि पुराना पेपर हुआ था 2015 में, अभी चल रहा है 2020। पिछले 5 सालों में इस कंप्यूटर के युग में क्या क्या बदलाव हुआ है, हमें वह भी ध्यान रख के चलना है। तो दोस्तों, यह हमारी आगामी रणनीति है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया हो तो उसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं एक बात यहाँ और करना चाहूँगा कि अगली जो अभी हमारे परीक्षाएं जो स्थगित हो चुकी है, वह परीक्षाएं अब होगी। अगर आप इस बारे में भी वीडियो जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इस वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जीके के पोर्शन की पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल का बटन आता है, उसमें भी ऑल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो ऐसे ही आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।